15 मई 2022 को साहित्यिक संस्था अक्षरा के तत्वाधान में लोकप्रिय और चर्चित शायर जिया जमीर के गजल संग्रह ये सब फूल तुम्हारे नाम का लोकार्पण हिमगिरी कॉलोनी मुरादाबाद स्थित मशहूर शायर हजरते जमीर दरवेश के निवास पर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध नवगीतकार डॉक्टर माहेश्वर तिवारी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में विख्यात शायर मंसूर उस्मानी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में मशहूर शायर जमीर दरवेश, विख्यात हास्य व्यंग्य कवि डॉक्टर मक्खन मुरादाबादी एवं वरिष्ठ शायर अनवर कैफी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का कुशल व सफल संचालन नवगीतकार योगेंद्र वर्मा व्योम द्वारा किया गया। कार्यक्रम का आगाज जिया जमीर द्वारा प्रस्तुत नाते पाक व मयंक शर्मा द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना से हुआ। इस अवसर पर लोकार्पित कृति ये सब फूल तुम्हारे नाम से रचना पाठ करते हुए जिया जमीर ने गजलें सुनाई। दर्द की शाख पे एक ताजा समर आ गया है, किसकी आमद है भला कौन नजर आ गया है। जिंदगी रोक के अक्सर यही कहती है मुझे, तुझको जाना था किधर और किधर आ गया है। लहर खुद पर है पशेमान कि उसकी जद में नन्हे हाथों से बना रेत का घर आ गया है। इस अवसर पर लोकार्पित गजल संग्रह पर आयोजित चर्चा में मुख्य वक्ता के रूप में सुप्रसिद्ध नवगीतकार डॉक्टर माहेश्वर तिवारी ने कहा कि जिया जमीर के पास गहरे पानियों जैसा बहाव है। वह आम फहम भी हैं, जिसके लिए लुगत की जरूरत नहीं है। उर्दू कविता के सहृदय पाठकों को जिया जमीर की शायरी में एक गहरी कलात्मकता और पारदर्शी सोच मिलेगी। विख्यात शायर मंसूर उस्मानी ने कहा, जिया जमीर मौजूदा वक्त में नई गजल की नई फिक्र और नई नजर के मजबूत हस्ताक्षर हैं, जो सिर्फ आज में ही नहीं जीते, उनके साथ उनका माजी भी है और आने वाले वक्त के रंगीन सपने भी। मशहूर शायर जमीर दरवेश ने कहा, जिया जमीर की शायरी में हकीकत और तखय्युल का खूबसूरत इस्तेमाल मिलता है। हकीकत शायरी की जान है और तखय्युल उसकी खूबसूरती। वरिष्ठ शायर डॉक्टर मुजाहिद फराज ने कहा कि जिया ने अपनी गजल के लिए दिल का रास्ता चुना है, वही दिल जिसने मीर से मीरा तक बेशुमार शायरों को अदब के सफहात पर सजाया है। इसीलिए तो जिया की शायरी में दिल और इश्क की कार फरमाइयां जा बजा नजर आती हैं। विख्यात व्यंग्य कवि डॉक्टर मक्खन मुरादाबादी ने कहा, जिया जमीर मुरादाबाद की मिट्टी में उपजे ऐसे युवा शायर हैं जिनकी शायरी की खुशबू देश भर में दूर दूर तक फैलकर अपना मुकाम हासिल कर रही है। वरिष्ठ गजलकार डॉक्टर कृष्ण कुमार नाज ने कहा, जिया जमीर की गजलें उदाहरण हैं इस बात का कि वहाँ प्रेम भी मिलता है, वहाँ समाज भी मिलता है, वहाँ संस्कृति भी मिलती है, वहाँ अध्यात्म भी मिलता है और वहाँ राजनीतिक चेतना भी दिखाई देती है। वरिष्ठ शायर अनवर कैफी ने कहा, नौजवान नस्ल में जिन शायरों ने उर्दू हिंदी जबान और साहित्य में नुमाया कामयाबी हासिल की है और गेसुए सुखन को संवारा है, उनमें जिया जमीर ऐसा नाम है जिन्हें महफिलों में याद रखा जाता है। समीक्षक डॉक्टर मोहम्मद आसिफ हुसैन ने कहा, जिया जमीर की शायरी में इस बात के रोशन इम्कानात मौजूद हैं कि आने वाले वक्त में मुरादाबाद को शायरी के हवाले से एक बड़ा नाम मिलने वाला है। नवगीतकार योगेंद्र वर्मा व्योम ने पुस्तक की समीक्षा प्रस्तुत करते हुए कहा कि जिया जमीर की शायरी में बसने वाली हिंदुस्तानियत और तहजीब की खुशबू उनकी गजलों को इतिहास की जरूरत बताता है। खास भाषा के बंधन में बंधने से इनकार करते हैं। इतिहास को गजल की जरूरत है, गजल को इतिहास की नहीं। गजल एक सांस लेती जीती जागती तहजीब। भाई जिया जमीर के ताज़ा गजल संग्रह ये सब तुम्हारे नाम की 92 गजलों से गुजरते हुए साफ साफ महसूस किया जा सकता है कि उनकी शायरी में बसने वाली हिंदुस्तानियत और तहजीब की खुशबू उनकी गजलों को इतिहास की जरूरत बनाती है। कार्यक्रम में डॉक्टर मनोज रस्तोगी, सैयद मोहम्मद हाशिम, मनोज मनु, राजीव प्रखर, अहमद मुरादाबादी, फरहत अली खान, गुलाम मोहम्मद गाजी, मयंक शर्मा, अभिनव चौहान, जाहिद परवेज, सैयद सलीम रजा नकवी, शाहबाज अनवर, मुशाहिद हुसैन, शकील अहमद, श्रीकांत शर्मा, नूरुज़्ज़मा नूर, शांति भूषण पांडे, तहसीन मुरादाबादी, मुफ्ती मोहम्मद दानिश कादरी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आभार अभिव्यक्ति तसर्रुफ जिया ने प्रस्तुत की। इस बारे में जब जिया जमीर से बात की गई तो जिया जमीर ने बताया कि फिलहाल उनकी ये पुस्तक उनके घर अथवा ऑफिस से हासिल की जा सकती है। फिलहाल तो इसको मैं खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ और मेरे यहाँ से मेरे घर हिमगिरी कॉलोनी E13/1 लक्ष्मी विहार में मेरा घर है, वहाँ से या मेरा चैम्बर तहसील स्कूल चौकी हसन खां पे है, वहाँ से। इसका हदिया 200 रुपये है और अगले हफ्ते ये अमेज़ोन पर भी आ जाएगी, तो ऑनलाइन परचेज भी इसकी की जा सकती है।
आपकी उर्दू ज़बान में भी और हिंदी ज़बान में भी कई तख्लीक़ात मंजर आम पर आ चुकी हैं अब तक। ये कौन सी तख्लीक़ है? मेरी दो किताबें, पहला शेरी मजमुआ था ख्वाब ख्वाब लम्हे जो 2010 में आया था, और दूसरा नातिया मजमुआ था 2014 में। ये तीसरा मजमुआ है जो हिंदी में है और गज़लों पर मबनी है। गज़लें, नज़में, दोहे माही इसमें है। तो कुल जमा 30 की किताब है। तो अगला अदबी धमाका आपका कब तक होने की तवक्को है? काम चल रहा है, इंशाल्लाह 2-3 बरस में मेरा कहानियों का मजमुआ मंजर आम पे आ गया इंशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे नए लिखने वालों से और नए कहने वालों से? सबसे पहली बात, नए लिखने वाले जो हैं बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत उनमें रोशन इम्कानात हैं। बस थोड़ा सा एक तवज्जो उन्हें इस चीज़ की देनी है कि मुताले की तरफ उनका ध्यान कम है। इसका सबब वो खुद भी नहीं, इसका सबब सोशल मीडिया है जो उन्हें चीज़ें आराम से फराहम करती है और बहुत तेज़ी से फराहम करती है। लेकिन जो किताबों का मुताला है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो बहुत देर तक जो उसका मुताला होता है वो हमारे लाशऊर में मौजूद रहता है। तो मुताले पर मेरा जोर रहता है नए लोगों के लिए कि मुताला ज़रूर करें। एक आखिरी सवाल ये कि आपका घर गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर गौहरज़ादा मंसूर उस्मानी भी रौनक अफरोज़ हैं और यश भारती से सम्मानित नव गीतकार डॉक्टर महेश्वर तिवारी साहब भी, और ऐसी बहुत सी हस्तियां मौजूद हैं। आपकी दरख्वास्त पर, गुजारिश पर वो सब लोग यहाँ आए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत छोटा एक साहित्यकार हूँ, मैं उनका बच्चों जैसा हूँ। उनकी मोहब्बत है, उनका खुलूस है कि इन बड़ी शख्सियात का मेरे साथ, मेरे सर पे हाथ रहता है, इनका आशीर्वाद मेरे सर पे रहता है। मैं इनका शुक्रिया किस तरह अदा करूं? बहरहाल ये अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरे गरीब खाने पे आते हैं और मुझे दुआएं देते हैं। इनका शुक्रिया ही अदा किया जा सकता है।